हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। उसमें मैंने 6 क्वेश्चन नहीं बताया था, मैंने होमवर्क में दिया था। तो ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जिसमें दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः संख्याएं दी गई है। तो ये वाली क्या है, एक शून्य का योगफल है और एक क्या है, गुणनफल है। तो हम इसको करेंगे। हमको क्या ज्ञात करना है, तो बहुपद। तो हमको क्या ज्ञात करना है, बहुपद। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, शून्यक। तो बहुपद में शून्यक जो होता है, एक होता है अल्फा और एक बीटा। इसमें संबंध दिया हुआ क्या कि अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है शून्यक, क्या दिया हुआ है, 1/4। और एक दिया हुआ गुणनफल जो दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, वो दिया हुआ है कितना, -1। ठीक है, तो हम इसको क्या हमको ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, ना कि द्विघात समीकरण। तो हम द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, 2 तरीके से सीखेंगे। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से करिए। ठीक है, क्योंकि किसी को कुछ समझ में आ जाता है, किसी को कुछ समझ में आ जाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, 2 तरीके से। एक होता है फॉर्मूला से और एक होता है आप उसको सॉल्व करके, ये वाले इसका जो रिलेशन होता है इससे सॉल्व करके आप बना सकते हैं। तो हम पहला मेथड बनाते हैं। पहले द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखे। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। यही होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे। अगर मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं परीक्षा में, आप क्या करिए कि फॉर्मूला ही भूल गए। अब ये वाली फॉर्मूला आप याद रहेगा आपको, तभी आप ये बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, वरना नहीं। लेकिन जो दूसरा मेथड हम लोग सीखेंगे उसमें फॉर्मूला नहीं। मैं खुद मुझे फॉर्मूला उतना ये लर्न नहीं होता है। तो आप क्या करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला वो बना कैसे, आप उस पर ध्यान दीजिए, ना कि आप फॉर्मूला रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x² का x² लिख दिए, फिर माइनस का जो माइनस माइनस, और अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है, 1/4। तो 1/4 लिख दिया, और x है तो x, यहाँ पे क्या है, प्लस, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो माइनस दिया है 1, तो -1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x² का x², और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/4x, और ये हो जाएगा क्या, प्लस माइनस माइनस x 1, ये हो गया। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन में करते हैं। तो मान लीजिए कि क्या करेंगे कि हम एलसीएम ले लेंगे। सपोज कीजिए कि अगर इधर बराबर में अगर 2 लिख देते तो द्विघात समीकरण, बराबर में 0 लेते तो द्विघात समीकरण हो जाता ना। तो हम क्या करेंगे, इसके बट्टे में इसका एलसीएम सब मान लेंगे। कितना होगा एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो एलसीएम कितना होगा, 4। तो 4 में से करेंगे तो 4x² हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे 1 ना लिख के सिर्फ x ही लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। और ये 4 जो एलसीएम में आया है, अगर इधर बराबर लिखते तो वो उधर जाता तो क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो गया। और दूसरा मेथड क्या है, तो ये आपका यहाँ तक आंसर हो गया। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि आपका जो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा, आपका रिलेशन, आपको शून्यकों के बीच का रिलेशन मालूम हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 1/4। तो 1/4 लिख दिया, -b/a लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, -1, तो यहाँ पे -1 लिख दिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिया तो हुआ है, लेकिन सबसे पहले रिलेशन लिख देता है कि क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, -1 दिया हुआ है और c/a। अब इसमें क्या करेंगे ना, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो दोनों को बराबर कर लेंगे। तो इसमें a बराबर हम क्या हो जाएगा, 4। इसमें क्या है, कुछ नहीं मालूम है। तो अगर यहाँ पे 4 से अगर कोई संख्या, इसमें क्या करेंगे कि 4 से इसमें भाग दे देंगे। तो नीचे कोई संख्या से किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ताकि ये कट के फिर वही चीज़ मिल जाए। तो ये हो गया। तो ये वाला हो गया कि c/a बराबर आपका क्या आ गया, -4/4 आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लिख सकते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर आपका आ गया 4। ठीक है, और b बराबर क्या आ जाएगा, अब b यहाँ पे क्या है, -b बराबर 1 है, तो यहाँ पे प्लस b बराबर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, और c बराबर क्या हो जाएगा, -4। ये हो गया। अब आपको द्विघात बहुपद पता है कैसे लिखा जाता है, a² प्लस bx प्लस c, यही तो द्विघात बहुपद होता है। तो a का मान कितना है, 4, तो 4 लिख देंगे, x² का x², प्लस b का मान कितना है, -1, तो -1 को ब्रैकेट में लिखेंगे x, फिर प्लस c कितना दिया हुआ है, -4, तो -4 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4x², यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, एक में x से गुणा करेंगे तो x, फिर प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 4। तो यही चीज़ जो यहाँ पे आया था वही चीज़ मुझे हमें यहाँ भी प्राप्त हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए द्विघात बहुपद। तो आपको फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं फार्मूला भी याद है तो ये वाली जो रिलेशन से हम लोगों ने निकाला था, शून्यकों का योगफल और गुणनफल का जो रिलेशन होता है उससे हम लोगों ने निकाला था, तो ये वाला भी हम लोग का आराम से हो गया। ठीक है, तो हम ज़्यादातर मुझे कौन सा अच्छा लगा, बिना फार्मूला वाला। क्यों, क्योंकि फार्मूला हमें याद रहता है, नहीं भी याद रहता है।
ये वाली हो गई। अब यहाँ पे दिया हुआ है शून्य का योगफल क्या, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल क्या दिया हुआ है 1/3, तो 1/3 दिया हुआ है। इसको भी करेंगे तो इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा √2 हो गया, और -b का b और a का a, ये हो गया। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, होता क्या है c/a होता है ना। और यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया हुआ है, तो 1/3 c और a। यहाँ पर a का वैल्यू कितना दे रहा है 3, इधर तो कुछ नहीं है, तो इधर क्या करेंगे 3 से भाग लगा देंगे, तो नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया। अब यहाँ पे a बराबर क्या आ जाएगा, तो a बराबर तो 3 आ गया, इसमें भी 3 हो गया, दोनों में बराबर करना है हमको। जो अगर इसमें दिया हो तो इसमें करेंगे, इसमें दिया हो तो इसमें गुणा करेंगे, मतलब क्या करना है कि दोनों का a बराबर कर लेना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3, और b बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में, इसको माइनस में, तो -√2 बटा में यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये 3 को आगे लिख देते हैं 3√2, ये हो गया। और c बराबर क्या हो जाएगा, तो c बराबर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख देंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो a² प्लस bx प्लस c, ये होता है। तो a बराबर 3 दिया हुआ है, x² का x² लिख देंगे, प्लस अब यहाँ पे देखिए b कितना है √3 यहाँ पे -3√2 दिया हुआ है, और x का x यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस c का दिया 1, तो 1 लिख दिए, ठीक है। तो 3x² यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 3√2 x, और फिर यहाँ पे हो जाएगा +1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है 3 नंबर में दिया हुआ है 0 और 1 दिया हुआ है √5, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा √5, ठीक है, √5, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और यहाँ पे ये कितना दिया है 0 और -b/a, ये लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है √5, ये होता क्या है तो c/a होता है, और यहाँ पे लिख देंगे √5, ठीक है। और यहाँ पे a देखिए, यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे भी क्या है 1, किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है, तो a बराबर तो a मान लेंगे क्योंकि दोनों में a है, तो a बराबर a हो गया, और b बराबर तो 0 हो गया, और c बराबर क्या हो जाएगा तो √5 हो जाएगा। अब इसको बना लेते हैं आराम से, ठीक है। तो इसको बनाएंगे तो फिर वही लिख देंगे द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। a कितना था 1 में x से स्क्वायर से गुणा करें x² प्लस b कितना था 0, और x इंटू x प्लस c कितना है तो √5 था, √5 था, हो गया। तो x² में x से गुणा करते x², ये हो जाएगा 0 खत्म कर देगा, तो +√5, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला दिया हुआ है 5 नंबर में 1 और 1, ये दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, ये भी 1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा -b/a, तो ये हो जाएगा 1, और c/a, तो ये भी क्या है 1, ठीक है। तो a बराबर तो दोनों के नीचे 1 है, तो 1 ही ले लेंगे क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों में तो बराबर है, तो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब b बराबर क्या हो जाएगा -1, c बराबर क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। a² प्लस bx प्लस c, वैसे ही निकालेंगे द्विघात बहुपद वाला लिख के, द्विघात बहुपद। तो 1 क्या है 1 x², फिर प्लस b कितना है तो -1 x प्लस c कितना है 1, हो गया। फिर x में x² प्लस माइनस x, ये जगह +1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये सारे बहुत ही इजी हैं, ठीक है। अगला है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, a -1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और ये हो जाएगा -1/4, तो दिया हुआ है तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, और ये दिया कितना है 1/4, यहाँ पे भी a का बराबर 4 दे रहा है, यहाँ भी a बराबर 4, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर क्या हो जाएगा 1, c बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे a² प्लस bx प्लस c, a कितना है 4, x² है, प्लस b कितना है 1, x से गुणा कर लेंगे, c कितना है 1, तो ये हो गया। फिर आगे देखिए 4x², फिर 1 में x करेंगे तो प्लस x प्लस 1, हो गया आंसर। कितना ईजी है। तो और हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना 1। फिर द्विघात बहुपद से पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद द्विघात बहुपद लिखेंगे। तो ये क्या होता है -b/a, ये कितना है 4। फिर ये दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा दिया है c/a होता है, तो ये 1 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा -4, c बराबर क्या हो जाएगा 1, हो गया। ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c हो गया। फिर यहाँ से a बराबर कितना है
एक एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर कितना है माइनस एक्स। जब भी माइनस में रहे आप इसको हमेशा ब्रैकेट में रखें, नहीं तो वो क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को गलत कर देता है। एक्स स्क्वायर ये प्लस माइनस माइनस 4x ये +1, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ये वाला 2.2 हमारा इस चैप्टर का खत्म हो गया। अब हम 2.3 करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।